बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फातिमास किचन। आज मैं आपके साथ शिनवारी बीफ कढ़ाई की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूंगी। सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करने वाली हूं कि कैसे वहाँ के खाने इतने मज़े के होते हैं, रेस्टोरेंट स्टाइल के, कि हम हर वक्त जाने के लिए तैयार रहते हैं, बेशक वो कितने ही महंगे क्यों ना हो। तो आज घर में आप बहुत आसान तरीके से ये शिनवारी बीफ कढ़ाई बना सकते हैं। बिल्कुल वही जायका होगा, वही अंदाज़ होगा। तो चलिए जी, ये मज़ेदार सा मुंह में घुल जाने वाला कढ़ाई जो है ये बनाते हैं और अपनी वाह वाह करवाते हैं। बस रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर ये वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में लिया है आधा कप ऑयल, और उसमें 2 दालचीनी के टुकड़े, 4 अदद लौंग, 4 अदद ही हरी इलायची और 12 अदद यहाँ पे मैंने इसमें काली मिर्ची साबुत डाली है, और इसको हल्का सा हमने फ्राई करना है चंद सेकेंड्स के लिए। साथ ही यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, वो इसमें शामिल करेंगे और इसको हमने हल्का सा फ्राई करना है। यहाँ पे हमने प्याज का जो कलर है वो चेंज नहीं करना, बस ये है कि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। इसका कच्चापन दूर करने के लिए हमने इसको अभी सिर्फ 2 मिनट के लिए फ्राई किया है, और 2 मिनट के बाद मैं इसमें शामिल करूँगी 1 खाने का चम्मच अदरक का पेस्ट और 1 खाने का चम्मच लहसुन का पेस्ट, और इसको भी हमने फ्राई करना है। इन दोनों चीज़ों का जो कलर है इस कढ़ाई में हमने इसको बिल्कुल भी गोल्डन कलर नहीं देना, बस 2 मिनट के लिए हम इसको इसलिए फ्राई करते हैं ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और जो लहसुन की मखसूस सी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद इसमें मसाले शामिल करूँगी। मसाले कुछ यूँ है, 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने भुना कुटा ज़ीरा शामिल किया है, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, और 1 टेबल स्पून मैं इसमें शामिल करूंगी नमक। मसाले बहुत ही कम यहाँ पे इस्तेमाल होंगे, लेकिन होंगे बहुत ही लाजवाब। यहाँ पे हमने प्याज के साथ ही मसालों का जो कच्चापन है वो ख़त्म करना है। तो हल्का सा भूनने के बाद इसमें मैंने 2 दफ़ा पानी शामिल करना है। इससे ये होगा कि मसालों का जो कच्चापन है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। अगर हम इसमें पानी शामिल नहीं करेंगे और इसकी बुनाई करेंगे, मसालों को फ्राई करेंगे, तो मसाले जल जाते हैं। इस वजह से मैंने इसमें 2 दफ़ा पानी शामिल किया है और इसको 2 मिनट के लिए अच्छी तरह मसालों को पका लिया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने 1.5 किलो बीफ लिया है। आप चाहे तो मटन से भी इसको बना सकते हैं, लेकिन ये बीफ शिनवारी कढ़ाई है, मैंने यहाँ पे हड्डियाँ इस्तेमाल नहीं की। लेकिन हाँ, अगर आपके पास हड्डियों वाला गोश्त हो तो आप बेफिक्री से हड्डियों वाला गोश्त भी इस रेसिपी में इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हमने चूल्हा हाई रखना है और हाई फ्लेम पे हमने इसको 5 मिनट के लिए पकाना है। उससे ये होगा कि इसका जो कच्चापन है, इसकी जो स्मेल होती है ना गोश्त की, वो भी ख़त्म हो जाएगी और ये बहुत ज़बरदस्त सा फ्राई सा हो जाएगा। और इसको मैंने 5 मिनट के लिए फ्राई किया है। दरमियान में मैं छोड़ती भी रही हूँ, ये नहीं है कि मैंने मुसलसल इसमें चम्मच चलाया है, लेकिन बार बार मैंने इसमें चम्मच चलाया है ताकि ये नीचे से जले नहीं। और जब ये अच्छी तरह 5 मिनट तक फ्राई हो गया हाई फ्लेम पे, तो यहाँ पे मीडियम टू लो फ्लेम कर देंगे। और 4 लार्ज साइज़ के यहाँ पे मैंने टमाटर लिए हैं, दरमियान से काट के हमने इसके ऊपर उल्टे साइड पे ऐसे रखने हैं, और ताकि इसका जो स्किन है ना वो ऊपर रहे और हम आसानी से उसको निकाल सके। थोड़ा सा मैंने पानी डाला है और इसको छोड़ देंगे जी 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। इसके बाद जब ढक्कन हटाएंगे तो इसका छिलका बहुत आसानी से रिमूव हो जाता है। बहुत ही अच्छी तरीके से हमने ऊपर से इसका छिलका निकालना है। जब हम इस में टमाटर को मिक्स करेंगे तो छिलका जो है वो इसमें नज़र ही नहीं आएगा, इसमें पता भी नहीं चलेगा कि हमने इसमें टमाटर का इस्तेमाल किया है। और यहाँ पे सारे स्किन को रिमूव करने के बाद अब हमने दोबारा से इसकी बुनाई करनी है और टमाटरों को अच्छी तरह इसमें मसलना है ताकि ये अंदर तक बिल्कुल गायब हो जाए। जब तक मैं इसकी बुनाई कर रही हूँ, आपने जल्दी से नीचे कमेंट में अपने शहर के बारे में या फिर अपने मुल्क के बारे में लिख के बताना है कि आप कहाँ से मुझे वॉच कर रहे हैं मेरी वीडियोस को। मुझे बड़ी खुशी होती है जब मेरी वीडियो डिफरेंट जगहों पे जाती है, और मैं सोचती हूँ कि बहुत से लोग मेरी वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आपने जल्दी से कमेंट में अपने सिटी के बारे में लाजमी लिखना है।
यहाँ पे टमाटर जब अच्छी तरह इसमें मैश हो जाए तो इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी पानी। तकरीबन 1 लीटर के बराबर इसमें पानी शामिल करेंगे। अगर गिलास से आप डालना चाहें तो 4 गिलास आपने इसमें पानी डालना है, लेकिन अगर आप मटन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें आपने 2 गिलास पानी डालना है और इसको ढक्कन रख के हमने छोड़ देना है। मटन को आप 25 से 30 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और जो बीफ है उसको आप 45 से 50 मिनट तक के लिए छोड़ दीजिएगा लो फ्लेम पे, और दरमियान में इसको देखते रहिएगा ताकि ऐसा ना हो हाई फ्लेम हो और नीचे से वो जल जाए। यहाँ पे टोटल इसको 45 मिनट लगे हैं और बोटी को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे बोटी जो है वो 99% डन है, बिल्कुल ये परफेक्ट कुक हो चुकी है। मैंने यहाँ पे चेक करके भी आपको दिखाती हूँ, ये देखिए जी। इसके बाद जब लास्ट में हमने यहाँ पे इसमें दही शामिल करनी है, और जब भी आप किसी भी कढ़ाई में दही शामिल करने लगे तो उस टाइम आप चूल्हा हमेशा बंद कर दिया करें ताकि उसके जो लम्स है वो ना पड़े, और जब अच्छी तरह दही उसमें मिक्स हो जाए उसके बाद आप दोबारा से चूल्हा ऑन कर दिया करें। इससे जो छोटे छोटे जो ये पॉइंट्स होते हैं ना, यही हमारे खाने को बेहतरीन जायका देते हैं। दही को जब अच्छी तरह मैंने मिक्स कर दिया उसके बाद चूल्हा मैंने ऑन कर दिया है। अब यहाँ पे हमने इसको इतना पकाना है कि दही का जो पानी है ना एक्स्ट्रा वो ख़त्म हो जाए, और आप चाहे तो इसमें ज़्यादा ग्रेवी भी रख सकते हैं। इसका जो सालन होगा ना वो भी बहुत ही मज़े का होगा। तो अगर आपके बच्चे हमारे बच्चों की तरह थोड़ा सा सालन शौक से खाते हैं बनिस्बत बोटी के, तो आप इसमें थोड़े से पानी डाल के इसका थोड़ा सा सालन जो है वो बढ़ा सकते हैं। अब बिल्कुल लास्ट में मैंने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाला है, अदरक, हरी मिर्चें और हरा धनिया डाल के, और साथ ही यहाँ पे नींबू का रस आपने लाजमी निचोड़ना है। बहुत ही खट्टा सा इसका फ्लेवर जो है वो आएगा, और यहाँ पे आपने थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देना है। जब आप चूल्हा ऑफ करें उसके बाद जो ऑयल है ना वो ऊपर आ जाएगा। तो ये देखिए जी इसका फाइनल लुक बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा मज़े का ये जो कौरमा है, ये जो कढ़ाई है ये घर में बनती है, तो आपने लाजमी इसको बनाना है। और आप जब बनाएंगे ना तो इंशाल्लाह आपकी वाह वाह हो जानी है। बस आप जब भी बनाएं अपना फीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारा दिल करता है कि हम ऐसी मज़ेदार सी रेसिपीज़ आपके लिए लेके आएँ। और ये जो गरम मसाला है इसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए तो मैं इसकी रेसिपी का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। मेरी कुछ बहनें कमेंट्स करके पूछती है कि हमारे बच्चे तो जो इसका सालन है वो ज़्यादा शौक से खाते हैं, तो हम क्या करें। तो आपने ये करना है कि आपने लास्ट में इसमें थोड़ा सा पानी डालना है, 1 गिलास या फिर हाफ़ गिलास अपने हिसाब से, और फिर उसको 3 से 4 मिनट के लिए बॉईल कीजिएगा। थोड़ा सा बॉईल आने के बाद चूल्हा बंद कर दे तो इसका सालन जो है वो इतना ही मज़े का बनेगा। मेरे बच्चे भी ये बहुत ही शौक से इसका सालन खाते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।